पहली बार होगी आतंकियों की सरकार। तालिबान का अफगान पर कब्जा। अब आतंकवादी चलाएंगे सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि क्या कोई आतंकवादी सरकार बना सकता है क्या? ये सवाल आपके जहन में जरूर हमने छोड़ तो दिया, पर इसका जवाब भी आज हम ही देंगे, क्योंकि कोई आतंकवादी अब सरकार बनाने जा रहा है। क्योंकि पिछले 2 दशकों से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जंग की आग में लगातार चल रहा है। वहां पे इतनी लाशें दफन है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2020 में किसी भी देश की तुलना में बंदूकों से मारे गए लोगों में अफगानिस्तान का नंबर सबसे ऊपर है, और वो सिर्फ तालिबान आतंकी संगठन की वजह से है। अमेरिका और अन्य देशों की बड़ी बड़ी कार्रवाइयों ने अभी तक अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठनों का खात्मा नहीं किया, यानी ना ही कर पाई। 2 दशक हो गए और अब अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों का अफगानिस्तान से जाना उनके लिए जीवनदायी साबित हो रहा है, यानी तालिबान आतंकी संगठन के लिए। अब वो सरकार बनाने को है अफगानिस्तान में। आगे बताएंगे आपको कि किस तरीके से सरकार बना ली जाएगी और एक हुकूमत होगी आतंकवादी संगठन की। दरअसल दुनिया को डर है कि ये इस्लामिक संगठन अब और बड़ा बनकर उभरेगा, जिससे पूरी दुनिया को खतरा होगा। अफगानिस्तान में मई के बाद से तालिबान ने 142 से ज्यादा जिलों पर अपना कब्जा जमा लिया है। पहले ये संख्या सिर्फ 50 थी, लेकिन जैसे जैसे अमेरिका की सेना वहां से निकलती गई, 142 से ज्यादा जिलों पर कब्जा तालिबान की तरफ से कर लिया गया। और कुछ जगहों पर तालिबान का हमला होने पर सरकारी सुरक्षा बलों की इकाइयों ने बिना लड़े ही अपने हथियार सामने रख दिए, यानी हथियार छोड़कर भाग गए और आत्मसमर्पण भी कर दिया गया। कई जगह तो अधिकारियों ने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया, समझौता कर लिया, और अब धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण तालिबान का ही हो रहा है। और कुछ राजधानियों का जब हम जिक्र करते हैं अफगानिस्तान की, तो तालिबान जानबूझकर उस पर कब्जा नहीं करना चाहते। वो किस लिए? क्योंकि जब एक तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में है और लगभग आधे से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर भी चुका है, तो आखिर कुछ जिले क्यों ऐसे हैं जिसे वो छोड़ देना चाहता है? इसकी भी वजह हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी वजह यह है कि दोहा में 2020 में अमेरिका के साथ उसका एक समझौता हुआ था, जो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता। और अगर बात करें उस दोहा समझौते की, तो ये कहा गया कि वो दोहा समझौते का पालन कर रहा है और वो नहीं दिखाना चाहता कि इस दोहे समझौते का उल्लंघन किया जाए, क्योंकि दोहा समझौता में दरअसल ये कहा गया था कि वो अमेरिकी सेना को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तालिबान। और शायद उसी को लेकर तालिबान आतंकी संगठन ने अमेरिकी सेना पर हथियार नहीं चलाए, क्योंकि दोहा का एक समझौता हुआ और उसी का पालन कहीं ना कहीं किया जा रहा है। और जब हम देखते हैं दोहा समझौतों के लेकर, तो उसका उल्लंघन अभी तक तालिबान ने नहीं किया, और इसलिए तालिबान ने अमेरिकी फौज पर हमले अभी तक नहीं किए हैं जब हम इन दिनों की बात करते हैं। और तालिबान इसलिए कब्जा नहीं कर रहा है ताकि अमेरिका और नाटो देश फौज वापसी से पहले ही उससे नाराज हो जाएं, खुश भी रखना चाहता है। और इतिहास भी ये कहता है कि अमेरिकी सेना की सबसे ज्यादा मौजूदगी साल 2010-11 में थी। उस समय अफगानिस्तान में 1 लाख करीब सैनिक थे, फिर भी तालिबान खत्म नहीं हुआ। 1 मई से पहले 25,000 से ऊपर सैनिकों को और भेजा गया और लाखों लाख सैनिक भेज दिए गए, लेकिन तालिबान की मौजूदगी कम नहीं हुई। और 20 सालों में जब अमेरिका ने देख लिया कि तालिबान खत्म नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है वो आपके सामने है। और 20 सालों तक तालिबान नहीं हारा, और तालिबान अब सरकार बनाने को है, क्योंकि अफगान सुरक्षा बलों का इतिहास जब हम आपको बताते हैं तो ज्यादा करिश्माई नहीं रहा। बिना अमेरिका ताकत के तालिबान का सामना करना अफगानिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, और इतिहास गवाह रहा कि तालिबान लड़ाके सैन्य अभियानों में पूरी तरीके से अनुभवहीन है। अमेरिका साथ देता रहा, अमेरिका उनके लड़ाकों को सिखाता रहा, अमेरिका ने अफगान का साथ दिया, और इसी बल पर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बचता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका सेना अब अफगानिस्तान से लौट रही है और तालिबान का कहीं ना कहीं कब्जा हो रहा है और तालिबान को फायदा मिल रहा है।
अब बात भारत की कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि जब भारत का जिक्र करते हैं तो क्या वाकई तालिबान जब अपनी सरकार बना लेगा तो फायदा होगा भारत को या फिर भारत को नुकसान होगा, या जब तालिबान की सरकार बन जाएगी तो किन किन देशों को फायदा और नुकसान होगा? क्योंकि जब सरकार बनाई जाएगी तालिबान की तरफ से तो कहीं ना कहीं अपने हित को सभी देश साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम आतंकवादी संगठनों का जिक्र करते हैं तो भारत पिछले कई सालों से आतंकवाद से लड़ाई कर रहा है, यानी आतंकी का खात्मा लगातार दुनिया कह रही है कि किया जाए। पाकिस्तान हमेशा से आमने सामने की लड़ाई में भारत से युद्ध हारता आया है क्योंकि वो आतंकियों का सहारा लेता रहा है। यही वजह है कि वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को भीतर से कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में इस वक्त जितनी भी आतंकी गतिविधियां हो रही है उसमें से ज्यादातर पाकिस्तान की शय पर होती है। अब जब इस्लामिक स्टेट या तालिबान मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के आतंकी सोच को बल मिलेगा और वह इन आतंकी संगठनों के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन भारत की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब दुनिया के तमाम देश ये समझ रहे हैं कि तालिबान अब सरकार बनाने जा रहा है, तो किस तरीके से अपना अपना हित साधा जाए और किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जाए उसकी कवायद शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं भारत की तरफ से भी वो कवायद शुरू कर दी गई है। तो आज हमने आपको बताया कि क्या अफगानिस्तान और तालिबान का इतिहास, साथ ही साथ तालिबान जब सरकार बनाने जा रहा है, तालिबान जो आतंकवादी संगठन है, शायद दुनिया में किसी ने सोचा ना था, इतिहास के पन्नों में भी ना था कि एक आतंकी संगठन पूरे देश पर राज करेगा, सरकार बनाएगा, पर होने जा रहा है और जल्द ऐसा होगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। JK24/7 न्यूज़ देखते रहिए।